नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग यूपी पीसीएस आरओ प्री आपका जो पीसीएस का प्री होना है प्लस बीईओ इसकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, जहां पे आपको पता है कि आपका जीएस का पेपर होता है। तो यहां पर आपको 90 डेज का डेली टारगेट दिया जा रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी साथ में इस टारगेट को अचीव करते चल रहे होंगे। तो जिसको सिलेक्शन लेना है वो डेली टारगेट अचीव जरूर करता होगा, और नहीं तो अगर आप टारगेट अचीव नहीं करोगे तो आपको पता है आपने पहले कितनी पढ़ाई कर रखी हो, इस 3 महीने में अगर प्रॉपर आपने टाइम का यूज नहीं किया, यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो सिलेक्शन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज हमारा 90 डेज के टारगेट में है डे 6 और 7। अगर हम बात कर लें डे 6 और 7 में आज क्या करना है, तो आपको देखो दोस्तों आज कुछ नया नहीं करना है। नया नहीं करने का मतलब जितनी चीजें हमने अभी तक करी उसका रिवीजन करना है, क्योंकि कई लोगों जिन्होंने शायद देर से स्टार्ट किया या जो भी था, तो लगातार आप यही बोल रहे थे कि मैम बचा रह जा रहा है, क्या करें। तो देखो 2 दिन का टाइम आपको और दिया जाएगा, इसमें आप कंप्लीट रिवीजन कर लो। प्लस आपको यही पता आप कितना ही पढ़ते चलोगे उसका रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें वैसे भी बेकार हो जाती हैं, याद नहीं रह जाती हैं। तो आज कंप्लीट रिवीजन करोगे, यानी कि एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स। और मैंने बोला है आप इसको एनसीईआरटी को ऑनलाइन पीडीएफ अगर हो बुक है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो महेश बनरवाल की आपकी आती है एनसीईआर की सार संग्रह, तो आप वो बुक ले लेना, उससे पढ़ लेना। दूसरा आपको करना है घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में देखो पेजेस ज्यादा, लेकिन मुझे पता कई लोग ऐसे हो जो बहुत बार पढ़ चुके होंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको जरूर टाइम लगा होगा, लेकिन ना 7-8 दिन अगर हो जाएंगे तो मुझे लगता है उतने दिन में आपको खत्म करने की तो पूरी टारगेट बना ही लेना है। तो घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करना है आपको। प्लस राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम बुक आती है, मैंने कहा ये इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में आती है, लेकिन अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ रखी है, आपने विपिन चंद्रा की या फिर कोई और पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बुक पढ़ रखी तो वो पढ़ लेना। लेकिन हिस्ट्री की बुक पढ़ने को क्यों कह रही, क्योंकि आपका आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो फैक्चुअल से ज्यादा डीप वाले आते हैं, यानी आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये राजीव अहिर की बुक पढ़नी है। करंट अफेयर्स की बात कर ले तो करंट अफेयर्स में आपको बजट केंद्र का, यूपी का, प्लस फरवरी और जनवरी की मंथली आपको पढ़नी है। देखो बाकी जो डेली जो चीज हो रही वो तो अपडेट करना है, जैसे ऑस्कर अवार्ड मिला है, नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला है, तो ये सब तो आपको अपडेट रखना ही रखना है, क्योंकि आप डेली का पढ़ते चलोगे तभी आप जून तक का कवर कर पाओगे। क्लियर है। अब हम लोग तो ये जीके का आपका कोर्स हो गया। हिंदी की अगर बात कर ले तो हिंदी में आपको तत्सम तद्भव मैंने करवा दिया है, वो पूरा कंप्लीट करना है, प्लस विशेषण विशेष करना है। और कल मैंने आपको कहा था एक निबंध कोई भी टॉपिक पे आपको लिखना है, ऐसे ही आज क्या करना है, आज और कल में कोई भी 2 ऐसे आपको लिखने किसी भी टॉपिक पे। आप चाहे आपातकाल पे लिख लेना, चाहे राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी पे लिख लेना, आप चाहे साहित्य पे लिख लेना, वो आपके ऊपर है, लेकिन कोई भी 2 टॉपिक पे आपको एस्से जरूर लिखना है। देखो ये जो टॉपिक पे एस्से बोल रही हूँ वो इसलिए करना जरूरी है कि अगर आप प्री के बाद मेंस की तैयारी करते हो तो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल हो पाती है उसको सिलेक्शन को लेने में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती निबंध वगैरह लिखने की, तो आप उतने कम दिन में वो नए वर्ड्स वो चीजें नहीं कर पाते हो। अभी से लिखते चलोगे तो डेफिनेटली आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो जरूर इन कामों को करना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाना, जो पीडीएफ होती है आपको वहां प्रोवाइड की जाती है। और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ से शेयर जरूर करना। धन्यवाद।